गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब देख रहे हैं गोकुल कोचिंग सेंटर। ये तो नाम से ही क्लियर है, क्या देख रहे हैं? गोकुल कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसा रहेगा जो एग्जाम होगा 3 मंथ्स के बाद या फिर 6 मंथ के बाद। वो एग्जाम कैसा होगा एक्चुअल में गोकुल कोचिंग सेंटर में, डीसीए का, टैली का, इंटरनेट का जो बैच चलता है उसका एग्जाम कैसा होगा, उसमें क्या क्वेश्चन रहेगा। हम आपको पिछली वीडियो में पूरा नियम बता दिए। इसमें सिर्फ ये बताने वाले क्वेश्चन कौन कौन सा रहेगा, कैसा टॉप 20 या फिर 25 क्वेश्चन को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, उसके बारे में समझा देंगे। चूँकि आपको क्या होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको एग्जाम देना है। तो आप इसको देखने के बाद क्या कर सकते हैं, इजीली एग्जाम दे सकते हैं। ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन देना है तो ऑफलाइन दीजिए। ये देखिए हमारा ये एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड क्या होगा, आपको जब एग्जाम आपका होगा उस टाइम आपको मिलेगा। ऑनलाइन होगा तब भी मिलेगा, ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन मिलेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। जो वीवीआई क्वेश्चन होता है, जो मेन क्वेश्चंस होता है, वो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। क्या है इसमें, देखिए 400 मार्क्स का टोटली आपका जो एग्जाम होने वाला है वो किस में होगा, 400 मार्क्स का। आपको साफ साफ देख लीजिए, जो एग्जाम होगा वो 400 मार्क्स का रहेगा। क्लियर? 20 गुने 10 मतलब 20 को क्वेश्चन रहेगा और को 10-10 मार्क्स का रहेगा, बराबर 200 आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे? 20 को क्वेश्चन रहेगा और 10-10 मार्क्स का रहेगा। और क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, देखिए सिंपल है। आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा, पेपर मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉपी, पेपर, पेन सब कुछ गोकुल कोचिंग सेंटर के द्वारा दिया जाता है। पहला क्या, ये इसमें स्टूडेंट का नेम डालना है, जो आपको क्या करना है अपने पेज पे मिलेगा। अगर ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो तो मेल में डाल देंगे, ऑफलाइन देना चाहते हो तो कॉपी पे। फिर मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिए ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सके। ईमेल आईडी, इसलिए चूंकि हम क्या करें, आपको सर्टिफिकेट को हार्ड कॉपी, आपके सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी क्या करें, आपके फ़ोन से, ईमेल से आपको सेंड कर सके। आगे है आपका डेट, जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो क्या करना है, उस डेट को वहाँ पर डाल देना है। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 400 नंबर का होगा और 20-20 नंबर का 10 क्वेश्चन रहेगा। तो ये 200 आपका सब्जेक्टिव होगा। इसको क्या करना है, आपको लिखना है। सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, ऑनलाइन भी एग्जाम हो रहा है और ऑफलाइन भी एग्जाम हो रहा है ना। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपका एग्जाम हो रहा है। जिस भी मोड में आपको क्या करना है, एग्जाम देना है, आप दे सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट नेम को क्या करना है, आपको भर देना है पूरा का पूरा। मोबाइल नंबर भर देना है, ईमेल भर देना है, डेट भर देना है। ठीक है, ये जब अगर हम कर लेते हैं तो क्या करेंगे, आगे फिर हम बढ़ते हैं। आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा। देखिए आपका कोई सा भी क्वेश्चन इधर ऊपर नीचे भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर हम भी क्वेश्चन बताते हैं, इस टाइप का आपका क्वेश्चन रह सकता है। ये नहीं कह रहे यही रहेगा, रह सकता है। देखिए क्या क्वेश्चन जैसे हम आपको ये पढ़ाए होंगे, क्या है, राइट द नेम ऑफ 10 वेबसाइट। 10 को वेबसाइट का नाम बताना है। अब ये वेबसाइट क्या होता है आपको अच्छा से पता है। जैसे आप ट्रेन का टिकट बुक किए होंगे कोई ना कोई वेबसाइट से, होटल बुक किए होंगे, तो ऐसा क्या करना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए होंगे, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब आप कहीं ना कहीं बनवाए होंगे या फिर हम आपको क्लासरूम में बताए होंगे। उसके जरिए क्या कर सकते हैं आप, 10 वेबसाइट का नाम बताना है। आपको वीवीआई क्वेश्चन में ये भी रह सकता है कि आपका क्या करना है, वेबसाइट का नाम बताना है। क्लियर? 10 को वेबसाइट का क्या करना है, नाम बताना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आपको हम क्लासरूम में अच्छा से बता दिया है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बेस्ड ऑन इनपुट डिवाइस के हिसाब से हार्डवेयर कौन सा होगा और आउटपुट डिवाइस के हिसाब से क्या होगा, तो हम इसको आपको पढ़ा दिए हैं। ऐसा कोई भी सवाल नहीं रहेगा जो आपको हम क्या करेंगे, नहीं पढ़ाए रहेंगे। हम सब सवाल आपको पढ़ाए रहेंगे, वही सवाल आपसे पूछा जाएगा, है ना। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपके सामने। राइट द व्हाट इज PNR, हाउ टू बुक फ्लाइट। ये PNR क्या होता है आपको हम अच्छा से पढ़ाएं। PNR जैसे जानते हैं ना, जब भी ट्रेन का टिकट काटते हैं या फ्लाइट का टिकट काटते हैं तब क्या करते हैं हम, वहाँ पे हमको एक PNR नंबर जनरेट होता है। तो आपको क्या कर सकते हैं, PNR का फुल फॉर्म बताना है, PNR होता क्या इसके डिटेल्स में बताना है। आगे है क्या, हाउ टू बुक फ्लाइट, और फ्लाइट कैसे बुक करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, इस वीडियो आपको वहाँ पे लिख देना है। क्लियर? आराम से इसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो आप लोग वहाँ पे क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए आगे आपका क्वेश्चन किस टाइप का रह सकता है, जो वही क्वेश्चन रहेगा जो हम आपको पढ़ाए हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो हम आपको नहीं पढ़ाए हैं। तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। आगे क्वेश्चन आपका क्या है, टेल मी अबाउट CD मेमोरी डिस्क। अब देखिए आपको क्या, टेल मी मतलब क्या होता है, आपको बताना है CD क्या होता है। CD जानते हैं ना, CD के कैसेट, वो आपका मेमोरी कार्ड क्या होता है वो बताना है। 2-2 लाइन का आंसर देना, चूंकि ज़्यादा सवाल ये बिहार बोर्ड तो बनने का है नहीं, तो आपको क्या करना है, CD के बारे में बताना है, मेमोरी डिस्क के बारे में बताना है। आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, आपको DVD के बारे में बताना है। आगे उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पेन ड्राइव के बारे में बता सकते हैं, पावर सप्लाई के बारे में बता सकते हैं, प्रोसेसर के बारे में। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछा जाए सबको एक लाइन 2-2 लाइन में क्या करना है, आपको जवाब देना है। जवाब बिहार बोर्ड नहीं बनाना, टू द पॉइंट इसमें आंसर करना है। आगे चलते हैं। आगे जब भी बात आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज सीपीयू, सीपीयू क्या है। तो आपको हम पढ़ाई है कि सीपीयू क्या है, हाँ ये कौन सा पार्ट है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि प्रिंटर क्या है, तो आप प्रिंटर के भी बारे में बताएंगे। सीपीयू दो लाइन ही बताया, लेकिन क्या करें, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। बेसिक्स पॉइंट्स को, जो मेन पॉइंट्स होता है, मेन टॉपिक्स हो, इसको जरूर एक्सप्लेन करें। व्हाट इज सीपीयू, व्हाट इज प्रिंटर, व्हाट इज स्कैनर। आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा देखिए हमारा क्या है, आगे हमारा है व्हाट इज पेंट। पेंट क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं पेंट, नोटपैड वर्डपैड पेंट, एमएस वर्ड एक्सेल ये सब पढ़े ना। तो पेंट क्या होता है और एमएस वर्ड क्या होता है, इसको आपको क्या करना है, बताना है। डिटेल्स में क्या करना है, बताना है। दो लाइन चार लाइन आराम से लिख देंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एमएस वर्ड, इन एमएस वर्ड अंडर फाइल मेन्यू। जो एमएस वर्ड में आपको फाइल मेन्यू पढ़ा गया, फाइल मेन्यू में क्या क्या होता है, क्या क्या हम लोग करते हैं, उसको लिखना है। होम मेन्यू के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसको लिखना है। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसको लिखना है। उसके बाद जो पेज लेआउट पढ़े हैं हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखना है। क्लियर, ये सब क्या करना है, आपको लिखना है, डिटेल्स में लिखना है। ऐसा लिखना है कि टीचर आपका समझ जाए और आपको अच्छा से मार्क्स दे दे, आपको मेडल्स मिल जाए, आपको अच्छा सर्टिफिकेट्स मिल जाए, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप का, ये रह भी सकता है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन पूछे जो आपको नोट्स मिला है 200 पेज 250 पेज का। आप हमारा नोट्स जो देखे हैं ना, ये वाला 200 पेज का 201 जो बुक आया है, इस बुक से ही रहेगा। ये तो टोटली अब आपका बुक्स ही बन गया। मार्केट में इसको आप खरीद के पढ़ भी रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये अवेलेबल है ना। तो आप क्या करेंगे, इसी नोट से आपका पूरा पढ़ लेंगे, पूरा क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन यही रहेगा। हम कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे जो आपको आउट ऑफ सिलेबस रहेगा। आगे देखिए, आगे है व्हाट इज कीबोर्ड, एक्सप्लेन इट्स बटन। कीबोर्ड क्या होता है और इसके बटन को पूरा डिटेल्स में बटन बताना है। आपको बताया था ना 106, 108 या फिर 84 बटन होता है, तो आपको क्या करना है, पूरा डिटेल्स में बताना है, कीबोर्ड के बारे में एक्सप्लेन करना है। क्लियर, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या रह सकता है, ऐसा क्या हो सकता है, उसको भी अभी देख लेंगे। क्लियर। आगे है कंप्यूटर क्या है, ये सबसे आसान आपको नोट्स जो हम पढ़ा है उसमें तो सबसे पहला दिन यही पढ़ाएंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर पढ़ने का फायदा क्या है, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेनिफिट क्या है, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले दिन ही, तो इसको डिटेल्स में बता देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है और बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट क्या है और बेनिफिट्स उसका बताना है। तो आप लोग को तो मालूम है, हम पढ़ाए भी है, क्या पढ़ा नहीं है, बिल्कुल पढ़ाएं। तो आपको क्या करना है, ये इंटरनेट के बारे में बताना है, बेनिफिट्स इसका पूरा का पूरा बताना है। क्लियर, जब ये समझ में आ गया तब क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगले का देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। अगले का क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ईमेल, ईमेल क्या है, आपको बताना है ईमेल के बारे में पूरा बताना है। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हम पढ़ाए ना आपको, मेल करने का भी सिखाए हैं, मेल बनाने का भी सिखाए हैं, पूरा बात हम आपको क्या किए हैं, सिखा दिए हैं। उसको क्या करना है, आपको देख लेना, ईमेल के बारे में देख लीजिएगा और लिख भी दीजिएगा। क्या हो सकता है आपको प्रैक्टिकली करना भी पड़ सके, ठीक है। वो हर बार ये क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा, क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, क्वेश्चन सेम नहीं रहता है। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन चेंज होते रहेगा, हाँ, लेकिन क्वेश्चन उसी से रहेगा, टू द पॉइंट लिखना है, अच्छा नंबर्स लाना है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे कह रहा है एक्सप्लेन अबाउट गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर के बारे में बताना है, यहाँ के टीचर के बारे में बताना है, यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में बताना है, ये अच्छा है कि खराब है, और खराब है तो कैसे खराब है, अच्छा है तो कैसे अच्छा है ना। इसको पूरा बेसिक्स जो डिटेल्स है, फुल्ली डिटेल्स में आपको क्या करना है, लिखना है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से लिख सकते हो और आसानी से मार्क्स कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, 20 दाही 200 है ना। तो 10-10 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको ये देख लेना है आपको। तो आपको क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग दूसरा कलर लेते हैं। आगे कह रहा है राइट द नेम ऑफ 5 ब्राउजर एंड सर्च इंजन। अच्छा, ये इंटरनेट से सवाल है, आप देख के ही समझ गए कि इंटरनेट से सवाल है। हम आपको पढ़ाया भी है कि ये क्या है, आपका इंटरनेट का सवाल है, और क्लियरली आपको कह रहा है कि 5 ब्राउजर और 5 सर्च इंजन का नाम बताना है। तो आपको अच्छा से हम बताए हुए नोट्स में भी दिए हैं, नोट्स में भी जो बुक आया है वो बुक में भी दिए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या करना है, आपको लिख देना है, सीरियल क्वेश्चन नंबर डालना है और आंसर लिख देना है, क्वेश्चन नहीं उतारना है। आगे यहाँ कह रहा है राइट व्हाट इज एक्सेल, एक्सप्लेन बेसिक्स फार्मूला। एक्सेल क्या है और एक्सेल का जो बेसिक्स फार्मूला, जोड़ का, घटाव का, गुना का, भाग का, लसा का, एवरेज का, परसेंटेज का, ये सब क्या करना है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देना है। ये क्लासरूम में आपको कोई नहीं बताएगी, इसलिए हम क्या किए, वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझा दिए, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, किस टाइप का वीडियो रहेगा, वो सारा आप वीडियो देखेंगे आपको समझ जाए। कितना मार्क्स का रहेगा वो भी बता दिया है, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो भी बता दिया है, कितना घंटा का वो भी रहेगा। आप अगर नहीं देखेंगे तो क्या क्या चैनल पे जो वीडियो डाला है उसको फिर से देख लेंगे। आगे है मॉनिटर क्या है और उसके टाइप्स क्या होता है। मॉनिटर्स पता है, मॉनिटर्स अच्छा से पढ़ा है, 5 पार्ट्स में से ये पार्ट्स है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, लिख देंगे कॉपी में। ईमेल से एग्जाम देंगे तो ईमेल से ऑनलाइन देंगे तो ऑनलाइन भी इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। क्लियर। आगे
आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा आता है IRCTC क्या है। तो IRCTC हम आपको बताएं ट्रेन टिकट काटने के लिए, और हाउ टू बुक ट्रेन टिकट को कैसे बुक करना है, और कोटा क्लास जो हम ट्रेन टिकट में बताइए, मतलब इंटरनेट से क्वेश्चन, आपका इंटरनेट और DCA दोनों से क्वेश्चन है। हम आपको दोनों बुक दिए हैं, दोनों पढ़ाई भी है 6 मंथ के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर। तो आपको क्या करना है, दोनों को अच्छे से लिख लेना है। क्लियर? कोटा क्लास में लिख देना है, हाउ टू बुक ट्रेन टिकट मतलब एक ही लाइन लिखना है, एक ही पेज लिखना है, 4 ही लाइन लिखना है, लेकिन अच्छे से लिखना है कि बेसिक्स टीचर को आपको समझ में आ जाए। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपको पढ़ा है ना। तो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर जो अभी जिस पे हम लोग काम करते हैं, वो आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, और उसके बाद क्या आपसे पूछ रहा है, सॉफ्टवेयर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है, विथ एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है, उसका एग्जाम्पल क्या और सॉफ्टवेयर क्या है। ये 3 सवाल एक ही क्वेश्चन में, 10-10 नंबर का सवाल है। आपको क्या करना है, आराम से 2-2, 3-3 लाइन लिख के आगे बढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हम मेरे द्वारा पढ़ाया गया, बच्चे को दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर जो पढ़ा है, नोट्स पढ़ा है, वीडियो देखा है यूट्यूब से, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम चाहते हैं कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख सके, आप लाइव क्लास कर सके। लाइव से अगर नहीं होता है तो आप घर पे बैठ के ऑफलाइन में, ऑनलाइन में यूट्यूब में डाउनलोड कीजिए, देखिए। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे का डिटेल्स करते हैं, चूंकि सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव भी देखना है। देखिए आगे का क्वेश्चन जो है हमारा, वो कह रहा है व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का चर्चा था, यहाँ पे हार्डवेयर बताना और डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो आपको डिफरेंस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या करना है, डिफरेंस भी बता देना है। तो आप क्या करेंगे, इजीली बता देंगे उसको, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो आपको हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे हैं, तो बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है राइट द नेम ऑफ 5 ईमेल, या फिर फ्लाइट नेम एंड फ्लाइट नेम, नहीं दोनों आपको देना है। राइट द नेम ऑफ 5 ईमेल, ईमेल का भी 5 ईमेल का नाम बताना है, साथ ही साथ क्या बताना है आपको, पूरा का पूरा फ्लाइट के बारे में बताना है, फ्लाइट कंपनी के नाम बताना है। वो भी आपको नोट्स में हम पूरा प्रिंट फॉर्म में दे दिए, तो क्या करना है, उसको देख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये पूछ रहा है व्हाट इज माउस एंड टेल इट्स टाइप। ये माउस के बारे में पूरा डिटेल्स में पूछ रहा है, माउस क्या होता है, सॉरी हाँ, व्हाट इज माउस, माउस क्या होता है, टेल इट्स टाइप, और इसके टाइप्स के बारे में भी पूछ रहा है। तो आप माउस के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ क्या करना है, इसके टाइप्स के बारे में भी बताएंगे। ये तो आपका इस तरह का सब्जेक्टिव सवाल रहेगा। हम क्या किए, एक एक करके पूरा एक्सप्लेन कर दिए, समझा दिए कि क्या इसका मतलब क्या है, इसको करना क्या है। जैसे अभी भी बता रहे व्हाट इज PNR, PNR क्या होता है, कहाँ होता है, ये आपको याद रखना है। तभी आपका सवाल जो है इंटरनेट से भी है, और आपका सवाल कहाँ से है, आपका सवाल आपके नोटबुक से है। आपका जो बुक्स मिला है 200-250 पेज का, उस बुक से है। तो आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका सारा नंबर कवर हो जाएगा। देखिए रात का 22:47 हो रहा है, इस टाइम हम आपके लिए वीडियो दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। अब क्या करना है, आगे आपका है ऑब्जेक्टिव। आपका कह रहा है 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 50 ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स का रहेगा, 4-4 मार्क्स। एक ऑब्जेक्टिव का 4 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, ये बिहार बोर्ड वाला ऑब्जेक्टिव नहीं कि 4 को ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे 4 मार्क्स ही मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे 4 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे कोई आपका पॉइंट नहीं मिल रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट क्या करना है आपको, एक अगर नंबर गलती करते हैं, एक क्वेश्चन गलती करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका 4 नंबर कट जाएगा। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव गलती नहीं करना, ये भी आपका इंटरनेट से और आपके कंप्यूटर, आपके DCA, नोटपैड, वर्डपैड सबसे रिलेटेड रहेगा। हम एक एक करते हैं, क्या करते हैं, हाईलाइटर ले लेते हैं, और हाईलाइटर से क्या करते हैं, आपको पूरा समझा देते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए इस टाइप का सवाल हो सकता है, ओयो एप्लीकेशन, ओयो नाम सुने हैं, क्या है, इसको एप्लीकेशन का यूज काहे करते हैं, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल काहे करते हैं। ये आपको क्या करना है, आंसर लिख देना है। जो आपको कॉपी मिलेगा उस कॉपी पे आंसर लिखना है। इसको क्या करना है, यहाँ पे कोई हम मल्टीपल चॉइस नहीं दे रहे हैं, बिहार बोर्ड वाला काम नहीं कर रहे हैं। आपको आंसर लिखना है, जो कॉपी मिलेगा उस कॉपी पे के पेज पे आंसर। आपको कॉपी हम बताएं पिछले वीडियो में कि कॉपी क्या है, एडमिट कार्ड कैसा रहेगा और कॉपी कैसा रहेगा। तो आपको क्या करना है, उसको देख के बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो कॉपी मिलेगा ना, कॉपी हम आपको दिखाई देते हैं, कॉपी किस टाइप का रहेगा। हम आपको कॉपी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सारा बात। देखिए नहीं, ये तो पोस्टर है। हम आगे चलते हैं, डाउनलोड में हमको मिल जाएगा। अभी हमारा जो कॉपी है वो यहाँ पे डाउनलोडेड है। देखिए ये जो कॉपी पे क्या करना है, आपको कॉपी के फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर डालना है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप लिखना है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल के क्या करना है, 1 to 50 सारा क्वेश्चन को हल कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरनेट में कंट्रोल J से क्या होता है, जैसे कंट्रोल C से क्या होता है, कंट्रोल X से क्या होता है, आपको पढ़े होंगे DCA में। उसी आपको क्या करना है, यहाँ पढ़ना है इंटरनेट में कि कंट्रोल J से क्या होता है। उसके बाद आपको सिलेक्ट ऑल का फॉर्मूला बताना है। कह रहा है सिलेक्ट ऑल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको हम पढ़ाए हैं, इसको आप बता दीजिएगा। हिचकिचाते नहीं, सबको आंसर लिखना है। ठीक है,
आपको क्वेश्चन क्लास में कोई किसी से गपशप नहीं करना, कोई बात नहीं करना, आपको डायरेक्टली आंसर देना, जितना आता है उतना, बाकी हमको देखना है। आगे आपसे क्वेश्चन रहेगा क्या 1024 MB बराबर क्या होता है, हम आपको ये पैटर्न बता रहे हैं, इस टाइप का हो सकता है। 1024 MB GB TB हम आपको क्या बोले अच्छे से पढ़ने के लिए, आप उस टाइम अगर पढ़े होंगे तो MB GB यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे पूछ रहा है फुल फॉर्म ऑफ लैन, लैन क्या होता है, ये फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म का चक्कर है, तो आपको क्या करना है, लैन के बारे में डिटेल्स में पढ़ लेना है। नहीं अगर पढ़े हैं तो क्या करना है, सर जी से पूछ लेना है, बात कर लेना है, वो आपको बता देंगे। हम ऐसे आपको बताए होंगे, ये भी क्वेश्चन रह सकता है। आगे पूछ रहा है 1 TB GB TB, आपको बताया ना कि GB TB MB, तो आपको GB TB के बारे में भी फुल फॉर्म 1 TB इक्वल टू क्या होता है ये आपको बताना है। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एक्सटेंशन नेम ऑफ MS एक्सेल। सब देखिए नोटपैड वर्ड पर सबको पहचानने का तरीका होता है ना, वैसे MS एक्सेल का पहचानने का तरीका क्या है ये आपको बताना है इस वीडियो में, सॉरी जो आपका एग्जाम होगा उसमें बताना पड़ेगा। आगे आपसे पूछा जाएगा, पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है, चाहे पूछेंगे सेकेंडरी बटन इज ऑल्सो नोन एज, सेकेंडरी बटन को दूसरे किस नाम से जानते हैं ये बताना है। आगे एक्सटेंशन नेम ऑफ MS एक्सेल, MS एक्सेल को किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। MS एक्सेल को एक्सटेंशन नेम क्या होता है, या फिर MS वर्ड को दूसरे किस नाम से जानते हैं ये बताना है। क्लियर, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, आपका पूरा पूरा आंसर बन जाएगा, अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाएगा। आगे फुल फॉर्म ऑफ CRT, CRT क्या है, इसको क्या करना है, इसका फुल फॉर्म बताना है, आपको क्या करना है, आंसर लिखना है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस नहीं मिलेगा। आगे है ऑफिशियल मेल ID ऑफ गोकुल कोचिंग, गोकुल कोचिंग का मेल ID क्या है जिससे आपको सर्टिफिकेट रिसीव होगा, वो मेल ID हर एक पेज पे आपको मिलता आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, मेल ID बताना है गोकुल कोचिंग सेंटर का, उसको लिख देना है। क्लियर, आगे है 3 आउटपुट डिवाइस, 3 गो आउटपुट डिवाइस का, इनपुट आउटपुट समझते हैं तो 3 गो आउटपुट डिवाइस का नाम लिखना है आपको अच्छे से। सीरियल आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डालना है, क्वेश्चन नंबर के सामने आंसर लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे पूछे एक्सटेंशन नेम ऑफ MS पेंट, MS पेंट को कैसे पहचानेंगे कि MS पेंट क्या है, किसका फोल्डर, तो MS पेंट का देख सकते हैं, आंसर देना है। आगे आपका रैम का फुल फॉर्म बताना है, आपका OTP का फुल फॉर्म बताना है, जो देखिए शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों जानना जरूरी है। 4 नंबर का सवाल, एक गलत हुआ और पेन ड्राइव को दूसरे किस नाम से जानते, एक गलत हुआ क्या होगा, 4 नंबर आपका कटेगा। ठीक है, और आप सेकंड थर्ड पे चले जाइएगा, आपको टॉप नहीं कर पाएंगे सब्जेक्ट में, ना ही आपको मेडल मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, मेडल लेने के लिए आपको ये सारा ऑब्जेक्टिव रट जाना है, पढ़ जाना है, समझ जाना है कि कोई पूछे कहीं बता सके। उसके बाद कंट्रोल H, इंटरनेट में क्या होता है, कंट्रोल H से क्या होता है ये यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन नेम ऑफ MS वर्ड, MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है ये आपको बताना है। ये सब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। आगे पूछा जा रहा है कंट्रोल Z से क्या होता है, कंट्रोल Z यूज काहे करते हैं ये आपको क्या करना है, आंसर दे देना है, क्वेश्चन नंबर देके आंसर लिखना है। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ पैन, पैन क्या होता है जानते हैं ना, पैन कार्ड, वो उसका फुल फॉर्म बताना है, आपको पढ़ाया गया होगा क्लासरूम में। आगे है फुल फॉर्म ऑफ IRCTC, तो क्या करना है आपको IRCTC का फुल फॉर्म बताना है। आगे है कंट्रोल B से क्या होता है, नोटपैड वर्डपैड पेन पढ़े होंगे तो उसमें बताया होगा कि कंट्रोल B से क्या होता है, तो उसका आंसर लिख देना है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, आपको मेल बनाना चलाना सिखाए थे तो उसमें आपका ईमेल एड्रेस क्या बनाए थे, आप अपना प्रॉपर ईमेल एड्रेस बताएंगे। ये सब 4 नंबर का सवाल है, समझिए इसको सीरियसली लेना है, 4 नंबर का सवाल है। उसके बाद वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या करना है आपको, वाईफाई का फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। ठीक है, देख लेना है, हम आपको पढ़ाया भी। उसके बाद कंट्रोल E से क्या होता है, ठीक है, कंट्रोल E से क्या होता है आपको MS वर्ड में भी पढ़ाया गया होगा, वर्डपैड में भी पढ़ाया गया, तो वो देख लेना है। उसके बाद कंट्रोल J से MS वर्ड में क्या होता है, कंट्रोल J से इंटरनेट में अलग होता है, MS वर्ड में अलग होता है, इसका मतलब समझ लेना है। ठीक है, आगे है एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्डपैड, वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम क्या, जैसे पेंट का अलग होता है, वर्डपैड का, नोटपैड का, सबका, तो वैसे वर्डपैड का बताना है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, फुल फॉर्म ऑफ CRT, CRT का फुल फॉर्म बताना है। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, तो इसका क्या है, अलग अलग नाम है, LCD LED, तो उसे CRT का फुल फॉर्म बताना है। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे आपको क्या करना है, आगे आपको बताना है फादर, कंप्यूटर का फादर कौन है, तो आपको पापा मम्मी, जैसे आपके पापा मम्मी उसी कंप्यूटर का पापा मम्मी है तो उनका नाम बताना है। आगे क्या है, कंप्यूटर नेम, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको क्या करना है, हिंदी में उसका आंसर दे देना है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी आपको बताया गया है, तो आप उसका आंसर दे देंगे। आगे चलते हैं। आगे देखिए आपको क्या करना है, योर कंप्यूटर टीचर, मतलब आपको जो टीचर है उनका नाम क्या है ये आपको क्या करना है, लिखना है, आंसर में 30 नंबर देना है और 30 नंबर का आंसर देना है। उसी आपका अगला सवाल रहेगा, प्राइमरी बटन इज ऑल्सो, प्राइमरी बटन को दूसरे किस नाम से जानते हैं ये आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आगे आपका देखिए ब्लैंक स्पेस इज ऑल्सो नोन, ब्लैंक स्पेस को किस नाम से जानते हैं ये आपको क्या करना है, बताना है। क्लियर, आगे फुल फॉर्म ऑफ रोम, रैम रोम जानते हैं,
तो आपका रैम का तो पता है, तो उसी रोम का भी पता होगा, तो रैम का रोम का फुल फॉर्म जो यहाँ पे रोम का बताना होगा तो रोम का बताइए, रैम का बताना होगा तो रैम का बताइएगा। आगे शॉर्टकट कीज ऑफ रिप्लेस का शॉर्टकट कीज क्या होता है? जैसे शॉर्ट नेम जानते हैं, रिप्लेस करना, किसी नाम को चेंज करना, जैसे राहुल को आहुल करना, पूजा को गुंजा करना, वो रिप्लेस का फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट आपका रहेगा रैपिडो एप्लीकेशन इज यूज फॉर, रैपिडो रैपिडो एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, ये आपको देखना है। हम आपको बुक करना भी सिखाए होंगे, क्लास में बुक भी हुआ था, याद होगा। आगे है कंट्रोल एफ इज यूज फॉर, कंट्रोल एफ का इस्तेमाल हम लोग काहे करते हैं, नोटपैड वर्डपैड काहे करते हैं, ये आपको बताना है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डालना है, क्वेश्चन नंबर के बाद आंसर डालना है। उसके बाद इन नोटपैड F5 इज यूज फॉर, F5 का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन की जानते हैं ना, F1 से लेकर F12, तो F5 का इस्तेमाल क्या है नोटपैड में, आपको सिर्फ नोटपैड का वाला बताना है, क्योंकि हर एक बटन का हर एक जगह इस्तेमाल अलग अलग हो सकता है। आगे इन वर्ड कंट्रोल एल का यूज हम लोग काहे करते हैं MS वर्ड में, इन वर्ड कह रहा है, वर्डपैड नहीं कह रहा है, वर्ड कह रहा है। आगे इन वर्डपैड ग्रो फॉन्ट मीन्स, ग्रो फॉन्ट का मतलब क्या होता है, ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट पढ़े होंगे वर्डपैड में, आपको बेसिक्स 2 का चैप्टर यही मिला होगा वर्डपैड, तो इसको बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है कंट्रोल एस मीन्स, कंट्रोल एस का मतलब क्या होता है, आपको लिखना है कि कंट्रोल एस से क्या होता है, एक लाइन में आंसर दे देना। आगे है आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है ना, तो आपको देना है। आगे कंट्रोल आई मीन्स, कंट्रोल आई से क्या होता है, ठीक है, तो आपको कंट्रोल आई से बताना है वर्डपैड में या MS वर्ड में क्या होता है, ये आपको बताना है। आगे का क्वेश्चन लेते हैं। आगे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, ये आपको बताना है। ये तो आप लोग जानते हैं, उसको आंसर लिख देना है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस नहीं है, बिहार बोर्ड नहीं है, घसना नहीं है, क्या करना है आपको लिखना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 4 नंबर मतलब अगर 50 सही होगा तो 200 नंबर तो आपका यहीं से होगा, फर्स्ट डिवीजन तो ऐसे ही आ जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा आपका, है ना। आगे है डायरेक्टर ऑफ गोकुल कोचिंग इज, गोकुल कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर का नाम आपको बताना है, आपको इसके लिए भी 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आगे क्या है, फुल फॉर्म ऑफ PNR, PNR का फुल फॉर्म आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में रह सकता है, फुल फॉर्म ऑफ PNR, ठीक है, तो आप उसको बताएंगे। उसके बाद पूछ रहा है कंट्रोल R इज यूज फॉर, कंट्रोल R का मतलब बताना है आपको, कंट्रोल R का इस्तेमाल काहे करते हैं नोटपैड में, वर्डपैड में, MS। उसके बाद आपके सवाल है फुल फॉर्म ऑफ DCA का फुल फॉर्म है, एकदम नहीं आ रहा तो बस कुलगुल गोबर हो जाएगा। आगे आपका फुल नेम ऑफ DVD का फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद हो सकता है फुल फॉर्म ऑफ CD का फुल फॉर्म क्या है, क्रोम क्या है, सर्च इंजन है, वेबसाइट, ये आपको बताना है। और आपका एम इन लाइफ, आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, ये भी। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको हो सकता है 50 हो सकता है 40 हो सकता है। जो भी आपका क्वेश्चन का पैटर्न यही रहने वाला, जो पढ़ा हुआ है वही रहेगा, सब्जेक्टिव में भी जो पढ़ाया गया वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी वही रहेगा। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े तो ये बुक जो मेरा 201 पेज का है, ये गोकुल कोचिंग सेंटर का प्रॉपर बुक है, इसको आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे पूरा डिटेल्स में, आपको इसी से पूरा सवाल रहेगा। अब तो इंटरनेट का भी हम लोग क्या किए हैं, इसमें पूरा नोट्स डाल दिया, आप इसको पढ़ के पूरा नंबर, अच्छा खासा नंबर 400 में 400 नंबर आप ले सकते हैं। अगर ये नोट्स आपका पढ़ा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर से कह रहे हैं, ये नोट्स अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आपको क्या है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। साफ इस नोट्स में पूरा बायोडाटा से लेके पूरा फॉर्मेट डाला गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। इंटरनेट का भी हम देखिए, इंटरनेट का भी पूरा टॉपिक इसमें डाल दिए हैं, मॉडेम क्या है, कैसे कनेक्ट करें, वाईफाई क्या होता है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, ये सब हम क्या किए इसमें डाल दिए हैं, कनेक्ट करने का तरीका भी डाल दिए हैं। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो पूरा आपका 400 का 400 नंबर आ जाएगा। एडमिट कार्ड का आपका कुछ इस तरह का रहेगा, एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, फीस आपका जमा रहेगा, तभी आपका फाइनल एग्जाम के लिए अपेयर करवाया जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला बार क्या हो सकता है, आप टॉप कर सकते हैं। मेरा बेस्ट विशेष है कि आप अच्छा से अच्छा इस वीडियो को पहले देख लेंगे और क्या करेंगे, टॉप करेंगे। अगर नहीं टॉप करते हैं तो फिर तो आपका सोचना है कि आपको किस चीज़ का सर्टिफिकेट मिलेगा। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टाटा।